नमस्कार प्रणाम, मैं हूँ राज कपूर गौतम। आप देख रहे हैं अखंड न्यूज एक्सप्रेस। इस समय हम खड़े हैं जनपद संत कबीर नगर के नगर पंचायत मेहदावल में। यहाँ पर एक भारतीय बौद्ध महासभा का स्थानीय कार्यालय है और यहाँ पर भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 67वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में और डॉक्टर BK आज़ाद के नेतृत्व में यहाँ पे आज एक कार्यक्रम रखा गया है। इस संबंध में हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे कि आज यहाँ पे आप लोग कार्यक्रम कर रहे हैं। आप काफ़ी अनुभवी हैं, समाज को काफ़ी करीब से आपने देखा होगा। आप यहाँ पे क्यों आए? क्या कुछ ऐसा लगा कि आप यहाँ चले जाए? हम इसलिए आए हैं कि समाज को बताना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं कि समाज हमारा सेवा में रहे। और अभी तक तो सोए थे, लेकिन अभी धीरे धीरे चलते समाज को ये संदेश दिया। क्या नाम है आपका? श्री राम केवल। आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है? आज ये जो कार्यक्रम हो रहा है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 67वें पूर्ण दिवस के को हम लोग उनकी जो उन्होंने हमको संविधान में बड़े करके हमको दिए हैं अधिकार की लड़ाई को, इतने संघर्ष और कठिन उस समय क्या प्रतिक्रिया थी आप लोग जानते ही हैं। कुछ परिस्थितियों से वो मनुवादी व्यवस्था से लड़ते हुए आज हमको नहीं, SC ST OBC समाज को नहीं, सर्व समाज को बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है आज तक वो अधिकार किसी ने नहीं दिया है। अगर ये अधिकार ना दिया होता तो हम लोग आज बहुत दुर्लभ स्थितियों में होते। और ये बाबा साहब का देन है कि हम लोग हमारे समाज या सर्व समाज के लोग, महिला हो या कोई हो, आज ये अगर सर्व समाज की महिला DM बन सकती है, SC समाज की महिला DM बन सकती है, तो सबर समाज की महिला भी DM बन सकती है। ये बाबा साहब की ये देन है और आज हम लोग उनकी कुर्बानी को याद कर रहे हैं और ताकि उनकी कुर्बानी व्यर्थ ना जाने पावे। और ये संघर्ष ये बाबा साहब की जो उन्होंने हम लोगों के लिए किया है, ये निरंतर चलता रहे और उनको कुर्बानी के इसी बहाने हम लोग याद कर रहे हैं और उनकी कुर्बानी और आगे चढ़ बढ़ करके जो हम लोग और मनाने का काम करेंगे ताकि उनकी कुर्बानी व्यर्थ ना जाने पाए। सर, आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम हो रहा है और आगे जाइए। सबसे पहले मैं अपने संगठन की तरफ से आपको बहुत हार्दिक बधाई देते हुए आज ये भारतीय बौद्ध महासभा उत्तर प्रदेश पंजीकृत शाखा इकाई संत कबीर नगर के इस मेहदावल में जो हमारा कार्यालय है, यहाँ आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पुण्यतिथि मनाई जा रही है। और पुण्यतिथि क्यों मनाई जाती है? क्योंकि इस देश को महिलाओं, सर्व समाज के लोगों को ऐसा संविधान दिया है, ऐसा एक संदेश दिया है कि आज हम पूरे जीवन पर्यंत कुछ भी करें लेकिन उनका हम बराबरी नहीं कर सकते। इसलिए उनको याद करते हुए मैं एक संकल्प लिया हूँ, हम लोग भी उनके बताए हुए रास्ते पर हम पूरे समाज को एक नया संदेश देकर इस देश को जागृत करके इस देश को पूरा बौद्धमय बनाने का संकल्प पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ बाबा साहेब का परिनिर्वाण रहा है। और आज हम भारतीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में एकत्रित हुए हैं और उनका परिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। हम चाहते हैं कि बाबा साहेब के विचारों की सब लोग चले, मनन करें, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करें। जितना उन्होंने संघर्ष किया है उसको याद में रखें और हमें भी उस संघर्ष के तरह बढ़ना चाहिए, अपने संविधान को बताना चाहिए, अपने बताना चाहिए। जो जानकारी मिली है कि आप एक बहुत अच्छे शिक्षक हैं, तो शिक्षक के तौर पर और आज बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है, ऐसे अवसर पर समाज के लोगों को क्या संदेश देंगे? समाज को हम यही संदेश देंगे कि पहली बात अपने बच्चों को पढ़ाएं और एक ऊंचाई तक ले जाएं। पढ़ाना का मतलब है कि बहुत हद तक ले जाएं ताकि वो कामयाबी हासिल हो। जब तक ये अपने लोग कामयाब नहीं होंगे, बढ़िया शिक्षा कामयाब वो आगे नहीं बढ़। शिक्षा एक माध्यम है जिससे वो आगे बढ़ सके, इसलिए पढ़ाई का विशेष ध्यान है। उसके बाद संगठन बाद में, जब शिक्षित होंगे तो खुद संगठित होंगे।
और संगठित जब होंगे तो संघर्ष वहीं करेंगे। सर आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम हुआ है और आप लोग की रणनीति क्या है? देखिए आज भारतीय बौद्ध महासभा का प्रधान है ये जो बाबा साहब का परिवार दिवस मनाया जा रहा है, ये यहाँ ही नहीं, ये पूरे भारत में, पूरे विश्व में इनका ख्याति है और इनकी ख्याति के अनुसार ही इनका परिवार दिवस हो या जन्म दिवस हो मनाया जाता है। देखिए किसी व्यक्ति का जन्म दिवस होता है तो बहुत सीमित उसके जो है मतलब उसकी होती है कि बनाया जाए, लेकिन जिसका परिवार दिवस होता है ये लगता है कि किस इंसान ने क्या किया दुनिया में। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गलत नेता थे, ऐसा नहीं मानते हैं, लेकिन ये पूरे भारत के नेता थे। पूरे भारत में इतने निवासी हैं, चाहे वो किसी भी संपर्क के रहे हो, सभी के लिए इन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। इन्हीं कारण जो है इनका आज परिवार दिवस मनाया जा रहा है। खास करके जो यहाँ पे आज चल रहा परिवार दिवस, इससे हम समाज को संदेश देना चाहते हैं कि हमारी कौम है जो सो रही है, जो बाबा साहब को नहीं जान रही है, वो जाने, उसको समझे और उनके बताए हुए पक्षियों पे चले। सर आज यहाँ पे किस तरह का कार्यक्रम चल रहा है? ये हमारी तहसील इकाई बौद्ध महासभा का ही कार्य है और ये जो परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, ये बहुत धार्मिक परिनिर्वाण दिवस होता है, जैसे हिंदू में कोर्ट की करेगा। ये मनाया क्या जा रहा, बड़ी दुखद की बात है कि आज के दिन हमारे इस भारत के समझिए बहुजन नायक संविधान निर्माता का सूरज जो था डूब गया, आज के दिन डूब गया था। और तभी के बाद उनका जो अकाट्य एक संविधान है और उस संविधान में तथागत जो आज 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में चलने वाला है, उनके लिखे हुए उपदेश को इन्होंने इस संविधान में इतना पिरो दिया है कि वास्तव में हमारा अगर भारत का संविधान अगर उस तरह से लागू कर दिया जाए तो हमारा भारत पुनः विश्व गुरु बन जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बौद्ध महासभा के तेज तर्रार जिला अध्यक्ष जो लगातार काफ़ी वर्षों से इस जिले के कोने कोने तक जाकर सर्व समाज के लोगों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और उनके हक और अधिकार की बात करने के लिए दिन रात एक कर दिए हैं। किसी पहचान के मोहताज नहीं है। डॉक्टर BK आज़ाद साहब कमेटी की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत और आज विश्व रत्न, भारत रत्न, ज्ञान के प्रतीक, दलित, शोषित, उपेक्षित, वंचित वर्ग के मसीहा परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का 67वां परिनिर्वाण दिवस हम मना रहे हैं। आज इस परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर हम सारे पदाधिकारियों के साथ संगठनात्मक रूप से एक संकल्प भावना के साथ आज के दिन यह संकल्प लेंगे कि बाबा साहब के दिखाए गए मार्ग को चल करके बाबा साहब ने जो हमको दिया है, जिसके बदौलत हमारा जीवन सुखी है, हमारे बच्चे खुशहाल हैं, समाज में उसी अधिकार की बदौलत उनको सब कुछ मिल रहा है। बाबा साहब के कर्मों को अनवरत चलाने के लिए एक संकल्प लेंगे कि बाबा साहब का जो सोच और सपना है इसको साकार करने के लिए गांव-गांव, जन-जन तक पहुँच करके इनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग प्रयत्न करते रहेंगे और बाबा साहब की कर्मों को आगे बढ़ाते रहेंगे। आज यहाँ पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पे काफ़ी अच्छे विद्वान वक्ता साथियों ने अपने अपने बातों को लोगों के बीच में रखा है। कई साथियों ने बड़े ही अच्छे शब्दों में कहा कि हम लोगों के अंदर जो कुरीतियाँ हैं, जो आडंबर हैं, आज बाबा साहब के चरणों में उस सभी को अर्पित कर देना है। और आज से ही हम बाबा साहब के बताए हुए 22 प्रतिज्ञाओं का अनुसरण करते हैं और आगे चलकर हम उन्हीं प्रतिज्ञाओं पर चलने का प्रयास करेंगे। कि 22 प्रतिज्ञाएं तो आप लोगों ने लिया, आगे इसका क्या मकसद है कि क्या करना चाह रहे हैं आप लोग? 22 प्रतिज्ञा लेने का हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, इनमें से समाज जो आडंबर
युक्त समाज है। आज अगर इस समाज की सबसे बड़ी समस्या है तो है आडंबर। और आडंबर से जब तक हम दूर नहीं हटेंगे, आडंबर और जाति, आडंबर और जाति दो चीज़ों से जब तक ये हमारा समाज बाहर नहीं निकलेगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। और उसका एक ही विकल्प है, बाबा साहब के द्वारा जो दिया गया 22 प्रतिज्ञाएं हैं, इसका हम अक्षर से पालन करें और अपने जीवन में उतारें, तभी हम आडंबर युक्त समाज की स्थापना कर पाएंगे। सर, आज परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर खासकर युवाओं को क्या संदेश देंगे, जो युवा पीढ़ी आने वाली है? युवाओं को सबसे पहला संदेश है, क्योंकि हम लोग चलते रहते हैं, देखते हैं कि आज जो बहुजन समाज का युवक है ये दिशा विहीन हो गया। और दिशा विहीन ऐसा हुआ है कि वह न तो अपना इतिहास जानता है, न वो अपना समाज जान रहा है। ये रास्ते से भटक करके नशा की तरफ बहुत तेजी से भाग रहा है। अब नशा की तरफ जब वो भाग रहा है, और आज के जो भी मीडिया है, कुछ तो इसमें मीडिया भी भागीदारी है। आप नाराज मत होइएगा, इशारा हमारा कहीं और है, आपको समझ आए। तो जिससे जो बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, बारिक होने से पहले उनके हाथ में मोबाइल पहुंच गया है, उनको मोबाइल के माध्यम से, क्योंकि ये अच्छी चीज़ें ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, मोबाइल से उनको आडंबर में बजा दिया जा रहा है। इस देश में जब सिर्फ एक व्यक्ति को पढ़ने दिया गया तो उस भारत जैसे देश को एक संविधान दे दिया। और अगर इस पूरे समाज के लोगों की शिक्षा को अगर फ्री कर दिया जाए और शिक्षा पूर्ण रूप से दिया जाए, तो देश क्या की पूरी दुनिया में जो ये सरकार विश्व गुरु बनने का सपना देख रही है, तो वह दिन दूर नहीं होगा। यह समाज शिक्षित होकर के अच्छे अच्छे पदों पर विराजमान रहेगा और विश्व गुरु का दर्जा बड़े आसानी से मिल जाएगा। सरकार ने तो लेकिन शिक्षा तो फ्री कर ही दिया। सरकार ने शिक्षा फ्री कहाँ किया? अभी देखिए, आज मुख्य सचिव जी का जबकि आदेश था कि जितने भी सरकारी संस्थान हैं बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस मनाए जाएंगे, लेकिन अभी जब मैं सरकारी संस्थानों पर पहुंचा तो पता चला यह है कि अभी तो कोई आदेश नहीं आया। तो सरकार की जो सोची समझी रणनीति है कि जिसे गले में माला है और जवान पे ताला, तो भाई ठीक है, जवान को बंद कर दिया जाए और माला पहना दिया जाए। लेकिन हम तो वही देखना चाहते थे, अगर ठीक है, हमारा अगर बोलना अगर नहीं पसंद है तो कम से कम देखें कितने लोग माले पहना रहे हैं, लेकिन माला भी पहनाने वाले लोग नहीं थे। तो ये सरकार की पॉलिसियाँ हैं कि कहती तो सरकार है करना है, शिक्षा फ्री है, शिक्षा कहाँ की शिक्षा? जैसा कि आपका कहना है कि सरकार डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर योजनाएं तो ला रही है, उनका परिनिर्वाण दिवस हो, उनका जन्मदिन हो, उसको मनाने का बाकायदा जियो जारी कर रही है, लोगों को निर्देश कर रही है, लेकिन कहीं न कहीं डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर सरकार दलितों के वोट को साधने का प्रयास कर रही है। इससे अधिक और कुछ नहीं। हाँ, अभी देखिए, सरकार ने एक सर्कुलर लाया है, मुख्य सचिव ने आदेश किया है कि सारे कार्यालयों में बाबा साहब की प्रतिमा स्थापित होगी। लेकिन आज ही हमने देखा कार्यालय के बहुत सारे कार्यालय से हैं डॉक्टर अंबेडकर के फोटो लगे हुए, माला चढ़ाने की तो बातें छोड़िए। तो हम चाहते हैं कि सरकार से हमारा कोई विरोधाभास नहीं है। हम चाहते हैं सरकार जो भी बाबा साहब के नाम पर अगर रणनीति बनाती है, हमारे समाज के लोगों का उत्थान करना चाहती है, तो एक ऐसा रणनीति बनाए कि जिसके तहत हमारे समाज के बच्चों का उत्थान हो। जब बच्चों का उत्थान होगा, हमें सरकार से कोई ईर्ष्या होगा, हमारे लोगों का उत्थान होना चाहिए। हमारे जो बच्चे हैं उनको नौकरियां मिलनी चाहिए, इनका जो हक और अधिकार है ये सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। हमें क्या? बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमको अपना अमूल्य समय दिया।